सतगुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। मैं तेरा शुक्र करां मेरे साहिबा, मेरी जिंदगी ने साइयां तैथों रहमतां ने पाइयां, मेरी सोच तो परा मेरे साहिबा। सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी, हम आप जी का लख लख शुक्राना करते हैं। सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से ही दासी संगत माँ के चरणों में ये विचार रखने जा रहे हैं। आप जी ये विचार प्रवान करें और दासी से अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। दासी को आशीर्वाद दें कि जिस तरह दासी इस दर पर जुड़ी हुई है, इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अंतिम श्वास तक सतगुरु के चरणों में, दासी की संगत माँ के चरणों में, सतगुरु निरंकार के चरणों में दासी की तोड़ निभ जाए। साथ संगत जी विचार हैं, दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी द्वारा हमें यही समझाया गया है कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। जो श्रद्धा भाव से सतगुरु के चरणों में आकर हृदय से नतमस्तक हो जाता है, श्रद्धा और समर्पण वाली भावना लेकर आता है, ये सतगुरु निरंकार उसकी भावना को प्रवान कर लेता है। ऐसे ही कहते हैं, एक व्यापारी एक बार भगवान बुद्ध की शरण में गया। भगवान बुद्ध से कहा, भगवान मेरी सेवा स्वीकार करें, मेरे पास 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, वह सब आपके काम आएंगी। महात्मा बुद्ध कुछ नहीं बोले, चुपचाप चले गए। कुछ दिन बाद वह व्यापारी फिर महात्मा बुद्ध की सेवा में उपस्थित हुआ और कहने लगा, हे देव, यह गहने और वस्त्र ले लें, दुखियों के काम आएंगे, मेरे पास अभी बहुत सा धन बचा है। महात्मा बुद्ध बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चले गए। वह व्यापारी बड़ा दुखी हुआ कि गुरुदेव को मैं किस तरह खुश करूं। कहते हैं कि वैशाली में एक दिन महान धर्म सम्मेलन था। हजारों व्यक्ति आए हुए थे, बड़ी व्यवस्था जुटानी थी। सैकड़ों शिष्य और भिक्षु काम में लगे हुए थे। आज व्यापारी ने किसी से कुछ नहीं पूछा, वह भी उस काम में लग गया जिस काम में महात्मा बुद्ध के शिष्य और भिक्षु लगे हुए थे। रात बीत गई, सब लोग चले गए, लेकिन वह व्यापारी लगन से एक मन एक चित होकर वह काम करता रहा। महात्मा बुद्ध उस व्यापारी के पास पहुँचे और बोले, कहने लगे व्यापारी से कि तुमने प्रसाद पाया या नहीं। व्यापारी का गला रूंध गया। भाव विभोर होकर उसने पहले की तरह ही सादर प्रणाम किया, नमस्कार किया। महात्मा बुद्ध ने कहा, बेटा, परमात्मा किसी से धन और संपत्ति नहीं चाहता, वह तो सिर्फ भाव का भूखा होता है। जो भाव से आकर सतगुरु के चरणों में नतमस्तक हो जाता है, ये सच्चा पातशाह उसको अपने चरणों में जगह दे देता है। साथ संगत जी, इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिला है, सतगुरु की नज़र में सभी बराबर हैं। सतगुरु समदृष्टि रखते हैं। सतगुरु के चरणों में चाहे कोई धन दौलत से अमीर है या किसी के पास धन दौलत नहीं है, वह गरीब है, लेकिन वो अगर श्रद्धा भाव से आकर श्रद्धा और समर्पण वाली भावना लेकर आ जाता है तो सतगुरु उसे अपने चरणों में जगह भी देता है, उसे प्यार भी देता है। हाँ संगत जी, अगर ऐसा ना होता तो अमीर लोग तो भगवान को अपनी तिजोरी में ही बंद कर लेते और जो गरीब हैं वो तरसते ही रह जाते इस भगवान को पाने के लिए। लेकिन गुरु की नज़र में
ना कोई निर्धन है ना धनवान है, जो सच्ची भावना लेकर आता है ये उसको ही अपने चरणों में कर लेता परवान है। गुरु की नज़र में सभी हैं बराबर, गुरु ने किया ना किसी का निरादर, सभी का स्वागत सभी का स्वागत। इस तरह सच्चे पातशाह हमें समझा रहे हैं। और दासी एक और स्टोरी आपके चरणों में शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी द्वारा हमें यही समझाया गया है कि हमें हमेशा अपनी दशा नमा की किर्त कमाई करनी है। हमने हक हलाल की कमाई अपनी लानी है। कभी भी किसी के साथ धोखा छल कपट नहीं करना। हमेशा ईमानदारी से अपना जीवन गुजारना है। जो ईमानदारी से पैसा कमाया हुआ होता है वही सही मायनों में उपयोग में आता है, और जो हक हलाल की कमाई का पैसा नहीं होता वो इस तरह व्यर्थ ही चला जाता है। तो यहाँ पर भी हमें सतगुरु यही समझा रहे हैं कि दशा नवदी किर्त कमाई करनी है, किसी के ऊपर भार नहीं बनना, अपना मेहनत करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करना है। यह जो स्टोरी दासी रखने जा रही है यह स्टोरी आध्यात्मिक नहीं है, यह है संसारिक, लेकिन इससे भी हमें सीखने को मिल रहा है। तो हमने जहाँ से भी हमें कुछ सीखने को मिले, हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही समझाते हैं कि हमने सीखते चले जाना है, हमने कण कण से शिक्षा लेनी है। ये नहीं कि हमने सिर्फ सत्संग से ही शिक्षा लेनी है, नहीं, संसार में भी जहाँ से भी हमें कुछ सीखने को मिले हमने सीखते चले जाना है। कहते हैं कि एक बहन दूध बेचने का काम करती थी। पहल तो वह कस्टमर्स को बिना मिलावट के दूध दे देती थी। पानी की एक भी बूंद वह दूध में नहीं मिलाती थी। लेकिन फिर वह मन में सोचने लगी कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, घर के खर्चे भी बहुत हो रहे हैं, बच्चे भी बहुत बड़े हो रहे हैं, उनका भी बहुत खर्चा हो जाता है, और गायों की संख्या भी बढ़ रही है और कस्टमर्स भी अधिक होने लग गए हैं। इसलिए उस बहन के मन में लालच आ गया। वह दूध में उतना पानी अवश्य मिलाती जितना उसमें खप जाए। उसकी मासिक आमदनी भी बढ़ गई। वह मन ही मन बहुत खुश थी। उसके कई अपने खर्चे भी इसी से निकल जाते। पति के सामने उसे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। लेकिन उसके बेटे जो पास वाली शॉप पर बार बार अपनी माता से रुपए लेकर सामान लेते थे, उनकी आदतें बिगड़ने लगी थी। वे अपनी माता से झूठ बोलकर भी रुपए लेने लगे थे। कभी कहते प्रोजेक्ट वर्क बनाना है, तो कभी कहते बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। वह कोई ना कोई नया बहाना ढूंढ लेते और अपनी माता से पैसे ले लेते। फास्ट फूड के भी वे इतने दीवाने हो गए थे कि घर से सुबह लंच लेकर जाते ही नहीं थे। माता भी उन्हें मांगने पर झट से रुपए दे देती थी। जब भी बच्चे रुपए मांगते तो वह माता उन्हें झट से रुपए दे देती, पर इतना अवश्य कहती, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, मेरी तरह अनपढ़ मत बनना। बच्चे आए दिन अपनी माता से रुपए लेते रहते और बच्चे मार्केट की चीज़ें खाते रहते। स्कूल से भी बंक मारने लगे थे। माता यह नहीं जानती थी कि जो उसने पानी डालकर दूध बेचा है और रुपए कमाए हैं वह सारी कमाई पानी में ही जा रही है। तो साथ संगत जी, इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपना ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए, कभी भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। आज हमें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही समझा रहे हैं कि हमने हमेशा ईमानदारी से जीवन यापन करना है और हर एक के साथ हमने
प्यार से रहना है, चाहे वो हमारे ब्रह्म ज्ञानी हैं या नॉन ब्रह्म ज्ञानी हैं। हम प्यार अगर नहीं सीख सके तो क्यों नहीं सीख सके? क्योंकि हमारा नाता प्रभु निरंकार से नहीं जुड़ा है। जिसका नाता प्यार के स्रोत प्रभु निरंकार से जुड़ जाता है, जिस आत्मा को परमपिता परमात्मा मिल जाता है, फिर उसके मन में सभी के लिए प्यार ही प्यार हो जाता है। वो हर एक में इस निरंकार का ही दीदार करता है, इस निरंकार का ही ज्योति को देखते हुए वो जीवन यापन करता है। जब सत्संग का अर्थ समझ में आ जाता है, जब एक सत्य परमपिता परमात्मा अंग संग दिख जाता है, फिर संसार में विचरण करने का सलीका सतगुरु सिखा देते हैं और भूले भटके इंसानों को पनाह मिलती है। इस दर पर आकर यहाँ भी सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि हमने अलर्ट होकर भक्ति करनी है। भक्ति करते हुए हमने चेतनता लानी है, चेतनता की जरूरत है। आने वाले समय में नापाक मंसूबे, अहंकारी, खुदगर्जी कहीं इस दिव्य ज्ञान पर हावी ना हो जाएं, अध्यात्म को हमारी बुरी नज़र ना लग जाए। सतगुरु की मुस्कान व मार्गदर्शन हमें हमेशा याद रहे। हमारी डूबती किश्ती सतगुरु की कृपा से बचाई गई है। इस नाम निरंकार का सिमरन अंतिम श्वासों तक चलता रहे। परमात्मा पवित्र है, इसकी रचना सुंदर है, इंसान इस सुंदरता को बनाए रखे। इंग्लिश की यह कहावत भी इस इंसान के प्रति हमें अलर्ट करती है। गॉड हैज़ मेड एवरीथिंग गुड बट एवरीथिंग हैज़ बीन डिजनरेटेड इन द हैंड्स ऑफ मैन। अर्थात ईश्वर की रचना सुंदर है पर इंसान ने इसे असुंदर बना दिया है। सामने बैठा आदमी शरीर खुजला रहा था, खून बहने लगा। उस इंसान से पूछा गया कि वह इलाज क्यों नहीं करवाता है, तो उसका आंसर था कि मुझे खुजलाना अच्छा लगता है। आज हमारी हालत उसी खुजलाने वाले इंसान की तरह तो नहीं हो गई कि हम बेतहाशा अपने अपने धर्म स्थानों की तरफ दौड़ रहे हैं। दौड़ना चाहिए, अच्छी बात है, मगर इस दौड़ की निरर्थकता को कभी तो हम महसूस करें। उस खुजलाने वाले इंसान के जख्म से खून बहा, उसे ध्यान दिलाया गया कि वह इलाज करवाए, तो उसका उत्तर हमने सुना ही है कि वो कहता है कि मुझे खुजलाना अच्छा लगता है। हमारा धर्म कहीं ना कहीं कर्म कांडों के बियाबान में खो गया है। असल में धर्म को हम परंपरा की तरह ढो रहे हैं। जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हमें आज भी कहते हैं कि सूरज और चांद देवता हैं, लेकिन हम अब मानने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमारे कदम उस ओर बढ़ रहे हैं। हमारी धरती की तरह वे भी ग्रह हैं, इतना हम जान गए हैं, हमारी आंखें खुल गई हैं। इसी तरह आज धर्म की सच्चाई भी हमारे सामने है। धर्म को कर्म कांड से अलग करके जानने का समय आ गया है। इस अवस्था में ही धर्म व अध्यात्म का एकत्व समझ आ सकेगा। हमें जागना होगा, अध्यात्म को समझना होगा। धर्म के मूल रूप को जानना आध्यात्मिक होता है। धर्म का अर्थ धारण करना है, ग्रहण करना है। एक प्रभु निरंकार का ज्ञान धारण करने का नाम धर्म है। दुर्भाग्य से हमने कर्म कांडों को धर्म समझ लिया है। हम सभी किसी न किसी रूप में भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी, हजरत मोहम्मद साहिब जी या फिर ईसा मसीह जी को मानने वाले लोग हैं। हम भगवान बुद्ध, भगवान महावीर आदि की प्रशंसा करने वालों में हैं। हमारे अवतारी पुरुषों ने कभी भी वैर, हिंसा, नफरत नहीं सिखाई, लेकिन हम इन्हीं कामों में ही डूबे हुए हैं। यहाँ विचार करना जरूरी है कि अनेक विधि विधानों में धर्म को जकड़ देना क्या ठीक है? हमारे जीवन में धर्म का अद्वितीय स्थान है, परंतु हमने इसे दूसरे स्थान पर खड़ा कर दिया है। जिस दिन एक परम पिता परमात्मा को हम अपने जीवन में प्योरिटी देंगे, इसे फर्स्ट स्थान देंगे,
हम पहला स्थान देंगे, हम धार्मिक हो जाएंगे। हमारे पीर पैगंबरों ने हमें प्यार, नम्रता, सहनशीलता का पाठ पढ़ाया था। यदि हम थोड़ा भी ईमानदार बने तो समझ आ जाएगी कि उनके अनमोल वचनों से यदि हम थोड़ा भी ईमानदार बने तो हमें समझ आ जाएगी कि हम उनके अनमोल वचनों को समझ गए हैं। क्या कहते हैं कि सामाजिक एकता, अखंडता, शांति और सौहार्द के चिथड़े हो रहे हैं, जबकि धर्म हमें हिंसा और हत्या की इजाज़त नहीं देता। इसलिए समय के सतगुरु भी हमें यही समझा रहे हैं कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। इंसान को इंसान से जोड़े वही धर्म है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, समय बाकी है। हम ब्रह्मवेता सतगुरु के समीप आए, अपना नाता इस एक निरंकार से जोड़े, अपने उत्तम जन्म, मानव जन्म का लाभ उठाएं। हमारी आत्मा के कल्याण का यह सुनहरा अवसर है। हम इंसान हैं, इंसान बनकर जिएं। इस संसार का शाश्वत सत्य एक प्रभु निरंकार है। इस एक की जानकारी जीवनदायी है। इस एक के ज्ञान से संसार में जीने की कला जो भाईचारे से शुरू होती है और अंत भी आ जाएगी। अध्यात्म से आत्मबोध होता है और आत्मबोध इस एक परमपिता परमात्मा की प्राप्ति से संभव है और यह प्राप्ति सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। जिन्होंने इस परमपिता परमात्मा को अभी तक नहीं जाना है, आज हमारे वक्त के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सारे ही संसार के लिए आए हुए हैं। वो आ जाओ और इस परमपिता परमात्मा को जान लो। ये परमपिता परमात्मा को हर कोई जान सकता है। कोई यहाँ पर जाति पाति का बंधन नहीं है। जो भी सतगुरु के चरणों में आकर अपने आप को झुका लेता है वो सब कुछ पा लेता है। संपूर्ण अवतार बाणी में भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, आओ रब दे दर्शन पालो। संदेशा है इंसाना नू, मुरशद बंदे बिया बनावे, मेरे जय हवाना नू। पापी कपटी मूर्ख ताई रब दे नाल मिलांदा है, रहन बहन ते खान पीन दिया जाचा पिया सिखांदा है। गम फिकर सब दूर है करदा, दिल दा कमल खिलांदा है। कहे अवतारे समा सुहाना, रूह नू रब मिलांदा है। ये बड़ा ही अमोलक समय हमें मिला है। हम समय रहते, इन श्वासों के रहते ही हम इस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर ले और इस मानव जीवन का पूरा पूरा लाभ उठा ले, अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर लें। जिन्होंने इस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर ली है और ये भक्ति कर रहे हैं, सेवा सिमरन सत्संग का आनंद ले रहे हैं, उनको दासी मुबारकबाद देती है। उनको बहुत बहुत मुबारक है। उन्होंने समय रहते अपना ये अमोलक जीवन का लाभ उठा लिया है और उठा रहे हैं। सच्चा पातशाह मेहर करे। इसी तरह सभी सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़े रहें और दासी को भी आशीर्वाद लेना। दासी भी संगत माँ से, सतगुरु निरंकार से इसी तरह आशीर्वाद लेती रहे, इसी तरह जुड़ी रहे। अंतिम श्वासों तक दासी की भी सतगुरु निरंकार साथ संगत माँ के चरणों में तोड़ निभ जाए। ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए दासी को क्षमा कर देना और आगे के लिए सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना। सबके सुखों की कामना के लिए दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।